हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया जाए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए ला दिया गया है नेवी स्पेशल। मतलब कि ये नेवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोस्ट गार्ड में नहीं आ सकता है, नेवी में भी आएगा, कोस्ट गार्ड में भी आएगा, ये फिक्स है। ये इंग्लिश का पेपर है और ये प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए 1, टोटल 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेवी में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 साइंस के, 25 जीके के और 25 मैथ के आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं 8 to मतलब कि 1 to 25। ओके, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि कोस्ट गार्ड में तो 25 आते नहीं है, तो आपके में जितना आता है आपका इसमें डबल प्रैक्टिस होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और यही क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन पक्का करना है तो पक्का आपको यहाँ से होने वाला है। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ना ही नेवी में कोई निगेटिव मार्किंग है और ना ही कोस्ट गार्ड में निगेटिव मार्किंग है, तो आपको प्रैक्टिस जम के करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे में सपना है नेवी में जाना, कोस्ट गार्ड में जाना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर सारे अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। सेकेंड चीज़, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट वगैरह का रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो या फिर अदर भी क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले है आपका पैसेज ही दिया है 1 to 5 क्वेश्चन। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो फटाफट मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस पैसेज में दिया गया है, पैसेज पढ़ना, उसी के हिसाब से आपको आंसर है, ऑप्शन भी मिलेगा। इन दिस मॉडर्न डे मैन इज फील्ड विथ डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड इज अ विक्टिम ऑफ द एग्जेंशियल। अगर आपको परीक्षा में ये क्या करना है, पूरा पढ़ना क्या है, तो नहीं भाई साहब, पूरा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको आना है क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ डेथ। तो इसका मतलब अब ये देखिए, ये आपके मतलब कि टॉपिक में है क्या, एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ डेथ का मतलब आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको आंसर खोजना है। इन दिस मॉडर्न डे मैन इज फील्ड विद द डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड इज अ विक्टिम ऑफ द एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ डेथ। तो मतलब कि आपका आंसर इसके और इसके बीच में ही मिलने वाला है। तो इसके और इसके बीच में आपका आंसर क्या होगा, तो इसके बीच में मतलब कि ये साफ साफ कह रहे हैं इन दिस मॉडर्न डे, इस मॉडर्न डे में मैन इज़ फील्ड विद द डाउट, बहुत सारे डाउटों से भरे हुए हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान के, एंड इज ए विक्टिम ऑफ द एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ डेथ। मतलब कि एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ डेथ, जो ये डेथ है, ये मृत्यु है, जो ये सत्य घटना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होने वाला है। हर जो भी इंसान के रूप में आया है उसको जाना ही है, तो ये एक सच्ची घटना है। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, फियर अबाउट डेथ ऑफ एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा है, फियर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डाउट की बात नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस फियर ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं। तो फियर ऑफ डेथ यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग नहीं है, विक्टिमाइजेशन नहीं है, फियर अबाउट द डेथ विच इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि सच में ये मतलब कि एकदम सच्ची घटना है। तो फियर अबाउट द डेथ इसमें आपको मैच कर रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट आपको भी बताना है, ये नहीं कि मेरे भरोसे आप बैठे रहें। चलते हैं सेकंड पे। फॉर स्पिरिचुअल विजडम इट इज़ ए इम्परेटिव डैट। तो सेकंड का आपका आंसर क्या होगा, इम्परेटिव डैट। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको ऑप्शन में जाना है और मतलब कि क्या जाना है, यहाँ पे पढ़ना है और इसमें पढ़ना है फियर ऑफ डेथ व्हेन द माइंड हैज़ टू बी एडवांस स्पिरिचुअली सच डाउट आर स्ट्रॉन्ग हर्डलेस दैट हैव टू बी ओवरकम डिसबिलीफ इज लाइक अ डिजीज दैट कैन टर्न हार्मफुल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इजीली टेंड टू लूजन वंस होल्ड ऑन स्पिरिचुअली। देखिए, अब इसके बीच में ही आपको आंसर इसका मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर स्पिरिचुअल विजडम इट इज़ इम्परेटिव दैट डाउट मस्ट अकर सो दैट वी कुड लॉन्ग फॉर ट्रूथ। नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं कहा है। सेकंड में दिया गया है, ए डाउट मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन आवर माइंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। 3 में है डाउट एंड एग्जिस्टेंस शुड को एग्जिस्ट और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा, तो इसमें आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा और मिलेगा क्या, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे डिसबिलीफ कहाँ गया, फियर ऑफ व्हेन द माइंड वगैरह की बात कर, माइंड हैज़ टू एडवांस स्पिरिचुअली सच डाउट आर स्ट्रॉन्ग हार्टलेस लाइक अ डिजीज, यहाँ पे दिया है। तो आप इसमें थोड़ा सा मैचिंग कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपको मिला होगा, ये डाउट मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन आवर माइंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रियलाइज सॉल्स हैव द पोटेंशियल। ऑप्शन ए है टू इंस्पायर पीपल टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ, ऑप्शन बी में दिया है टू लीड ए लैविश लाइफ, ऑप्शन सी है टू मिसलीड मैनी पीपल बिकॉज दे आर पीपल ऑफ निगेटिव थॉट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो 3 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 3 का आप इसमें फिर से पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रियलाइज सॉल्स, देखिए सॉल्स आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। रियलाइज सॉल्स सच एज श्री रामकृष्ण हैव लिव्ड एग्जाम्पलरी लिव्स दैट हैव इंस्पायर्ड मैनी टू ट्रेड द स्पिरिचुअल पाथ। अब जाइएगा ऑप्शन में और 3 के ऑप्शन में देख सकते हैं, और ऑप्शन में देखिएगा तो टू मिसलीड करने की वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, टू लीड लाइफ नहीं कर रहा है, तो इंस्पायर पीपल टू लीड स्पिरिचुअल लाइफ ये आपका सही है, जो कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आपका हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बाय द टर्म डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअली वी मीन, और ये कोस्ट गार्ड वाले भी सॉल्व करेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के आने वाले हैं। कितने? 4 क्वेश्चन पैसेज के मिलेंगे आपके एग्जाम में, और नेवी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, बाय द टर्म डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअली वी मीन, ऑप्शन ए में दिया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्टेड एट विल एंड कंसेंट, ऑप्शन 3 में दिया है स्पिरिचुअली प्रोफेस बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी में दिया है ऑल द अबव। क्या सारे सही होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चलते हैं फिर जो इसमें आते हैं कहाँ पे, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था स्पिरिचुअल। दिस प्रिसेप्टर टाइफाइस स्पेशल ब्रांड ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिचुअली बाय विच ही इज एबल टू क्रिएट द फेथ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड एनलाइटन अस अबाउट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ पॉइंटेड आउट स्वामी यतत मंदा इन ए लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा अगर बात कहा जाए तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्पिरिचुअल से रिलेटेड ही बात किया जा रहा है। तो ओके तो 4 का जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो स्पिरिचुअल से रिलेटेड यहाँ पे 2 आ रहा है। एक तो ऑप्शन ए में तो है नहीं स्पिरिचुअलिटी, ये है तो यूनिवर्सलाइजेशन की बात नहीं किया है, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रोफेस्ड बाय द गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा? ऑप्शन जो आपका बी मिल रहा है स्पिरिचुअली एक्सपेक्टेड एट विल एंड कॉन्सेंट। ओके, तो ये आपका सही आंसर बैठ रहा है, जो कि आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट क्रिएट हर्डल इन द पाथ ऑफ, डाउट क्रिएट होता है वो पाथ में कब क्रिएट होता है? तो मॉडर्न डे में, ऐसा तो थोड़ी है कि मॉडर्न डे में ही सिर्फ डाउट क्रिएट हो रहा है, लाइफ में, ज़िंदगी में, सबमिशन या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे आप पाथ ऑफ कई बार देखा आपने कि क्वेश्चन में स्पिरिचुअलिटी की बात हो रहा है, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और थोड़ा सा बड़ा होगा पैसे ये, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है भाई साहब, तो प्रैक्टिस सेट होगा। असाइनमेंट में दिया है ऑफरिंग, ऑप्शन बी है फॉर्चुनेट, ऑप्शन सी है हाइटेन, ऑप्शन डी है डिबेस। तो फटाफट आपको बताना है, इसका बताना है सिनोनिम्स। 6 और 7 का सिनोनिम्स बताना है। कोस्ट गार्ड में एक फिक्स है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो आपको ये नोट करते चलना। असाइनमेंट का क्या होगा? असाइनमेंट का होगा क्या? और असाइनमेंट का क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब ये होता है किसी को असाइनमेंट करना, तो हाइटेन तो होगा नहीं, फॉर्चुनेट तो होगा नहीं, डिवेस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब ये ऑफर करना किसी को, ऑफरिंग टाइप का तो हो जाएगा ऑफर। ओके, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है। ओके, ऐसा बहुत सारे डाउट आएंगे दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं ऑफरिंग का शब्द जो मतलब आवंटन होता है, हस्तांतरण, अभ्यापरण। ओके, तो ये ओके, और इसमें तो सब फॉर्चुनेट, हाइटेन, ऊंचाई वगैरह दिया है। उसके बाद स्कम की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि ये सारा डिस्कस करेंगे तो ये सब तो नॉर्मल है, बस इतना पता होना चाहिए असाइनमेंट ऑफरिंग होता है। स्कम का मतलब क्या होता है? स्कम शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ऑप्शन ए है ड्रॉ, ऑप्शन बी है एग्जिट, ऑप्शन सी है डिप्राइव, ऑप्शन 4 में दिया है यील्ड। ओके, तो स्कम शब्द का अर्थ क्या होता है? स्कम शब्द का अर्थ होता है हार मानना, राइट। स्कम का हार मानना, झुकना या फिर शिकार हो जाना, इस टाइप से आपका आंसर होता है। इसका मीनिंग जो निकलता है एग्जैक्ट वही आपका है। और यील्ड जो शब्द है तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यील्ड जो होता है वो सेम मीनिंग होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हार मानना या फिर झुकना या फिर शिकार हो जाना, किसी के द्वारा का शिकार हो जाना, इस टाइप से। तो ये आपका स्कम का ये आंसर सही हो जाएगा 7 का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है, अब बताना है आपको एंटोनिम्स। ओके, 2 क्वेश्चन अब एंटोनिम्स की बात करेंगे। वल्नरेबल, वल्नरेबल बहुत ही बार आ चुका है, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको बताना होगा। ओके, तो चलते हैं 8 पे, और 8 में वल्नरेबल दिया है। वल्नरेबल शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या होता है? इसका अर्थ होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल, पहले ऑप्शन देखते हैं, क्वाइट, काम, टफ या फिर वीक। क्वाइट शांत, काम शांत, ये देख सकते हैं। टफ मतलब कठोर टाइप का, वीक मतलब कमज़ोर होता है। इसका एंटोनिम बताना है, राइट, एंटोनिम। तो वल्नरेबल का मतलब ही होता है आपका जो इसको भेद असुरक्षित हो, वीक टाइप। तो सिनोनिम्स तो ये आपका बन जाएगा, और तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? तो एंटोनिम टफ आपका हो जाएगा, जो कि कठोर टाइप का हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करेंगे 9 नंबर पे दिया है यल। यल का भी आपको बताना है एंटोनिम्स। ओके, ऑप्शन ए है यल्ड, ऑप्शन बी है विस्पर, ऑप्शन सी है ग्रांट, ऑप्शन सी है डी है पॉजेस। ओके, 4 है ऑप्शन पॉजेस। तो आपको बताना है 9 का। यल का शब्द का अर्थ होता है चिल्लाना, राइट, चिल्लाना। यल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, राइट। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, चिल्लाना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम चिल्लाना का है विस्पर। विस्पर मीन्स क्या होता है? फुसफुसाना, फुसफुस बात करता है ना, फुसफुसाना, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे दिया है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। ओके, ऑप्शन 1 पे दिया है विम्सिकल, ऑप्शन बी है सैक्रिलेज, ऑप्शन सी है शैलोन, ऑप्शन डी है ऑब्डूरेट। तो मिस स्पेल्ड इसमें बताना है आपको कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, जो आपका इसमें सही वर्ड हो, इसमें जो मिस स्पेल का मतलब इसमें जो गलत होगा उसको बताना है, राइट। इसमें क्योंकि ये बहुत, इसमें 3 वर्ड आपका सही होंगे। ओके, तो इसमें आपको मैं बता दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सैलून, जो कि ये आपका गलत है। इसका मीनिंग सही जो होगा सैलून का जो आपका वर्ड होगा SALOON होगा। डबल ओ क्या होगा यहाँ पे? डबल ON, राइट। तो ये नोट होगा, ये सारे आपके सही हैं। ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्डूरेट मतलब जिद्दी टाइप होता है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आपको बताना है इसका क्या है? टू शो द वाइट फेदर मीन्स, इसका बताना है आपको। ये एडम्स टाइप से है। ओके, टू शो द वाइट फेदर्स मीन। तो 11 का आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि शो द वाइट फेदर्स मीन्स का मतलब क्या है? टू गिव ट्रू एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी में दिया टू शो साइन ऑफ क्वाडाइस, ऑप्शन सी है फॉर ए अगेंस्ट ए थिंग, ऑप्शन डी में दिया टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। 11 का आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, टू शो द वाइट फेदर का मतलब टू शो साइन ऑफ क्वाडाइस, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, अब इसमें दिया है रिमूवल टू। ये आता तो मतलब बहुत कम है, लेकिन नेवी में फुल चांस है। कोस्ट गार्ड में कम, लेकिन नेवी में फुल चांस है। रिमूवल टू फ्रॉम द फॉलोइंग, ही वॉक्स टू स्लोली, ही वॉक्स टू स्लोली। ही वॉक्स टू स्लोली का कैसे बनेगा? देखिए इसका बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं। ही वॉक्स टू स्लोली का मतलब होता है, पहले इसको कॉम्परेटिव से, उसके बाद इसको अदानिट से बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? ही वॉक सो स्लोली, ही वॉक सो स्लोली दैनिट, सो तो सो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉक्स मोर स्लोली। तो मोर स्लोली 2 में है, दैन भी 2 में है, तो ये सही है। और ईट, अब ईट हैज़ होगा कि ईट इज़ होगा? तो देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हैज़ वाला सेंस तो है नहीं, ईट, तो ईट इज़ आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 12 का 3 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं 13 पे, चेंज द वॉइस। वॉइस में आपको चेंज करना है, फिक्स है कोस्ट गार्ड में भी और नेवी में भी। चेंज द वॉइस, आई कैन परफॉर्म इट। तो देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको चेंज करते हैं, राइट। तो इसको बनाते कैसे? आई कैन परफॉर्म इट, आई कैन बी परफॉर्म्ड, इट कैन बी परफॉर्म बाय मी, इट कैन बी परफॉर्म, या फिर आई कैन बी परफॉर्म बाय इट। ओके, तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए इसका 13 का जो चेंजमेंट होगा वो कैसे होगा आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दीजिए। तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ईट पे। तो ईट 2 में है, 2 में है। उसके बाद कैन है, तो कैन के साथ बी लगेगा, ये फिक्स है। कैन बी, ये भी 2 में है। ये आपका ये ख़त्म हो गया, बच के आपका बी और सी। तो कैन भी ठीक है। अब यहाँ पे परफॉर्म दिया है, तो परफॉर्म इसमें भी है, परफॉर्म इसमें भी है। अब इसमें क्या होगा? तो 13 का जो आंसर बन रहा है, अब देखिए इसका जो भी चेंज होगा, जो वर्ब इसमें चेंज होगा, वो आपका वर्ब 3 में मतलब कि चेंज हो जाएगा। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड, तो यही आपका बाई और उसके बाद आई का मी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है
चेंज द नरेशन, इसको नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बताना है। दे सेड टू मी यू मीन, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है दे स्कॉल्ड मी मीन, ऑप्शन बी है दे स्कॉल्ड मी कॉलिंग यू मीन, ऑप्शन सी है दे स्कॉल्ड मी एंड सेड मी इन टू मी, ऑप्शन डी है दे स्कॉल्ड मी एंड सेड दैट आई वॉज मीन, ओके। तो 14 का आंसर क्या होगा आपको बताना है फटाफट कि आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा दे सेड टू मी यू मीन, ओके। मतलब कि यहाँ में डांटने सब में स्कोल्ड है, स्कोल्ड है, स्कोल्ड है, तो यहाँ पे दे स्कोल्ड मी सब में है, यहाँ तक तो सब में सेम है, राइट। तो ये तो ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोल्ड मी, यहाँ तक भी सब में सेम है मी, ओके। उसके बाद मी के बाद डायरेक्ट मीन आ सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। मी के बाद कॉलिंग आएगा? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। एंड सैड मीन, पहले ही स्कॉल्ड उसके बाद फिर से एंड सैड, ये तो ठीक ठाक लग रहा है। मीन टू मी, मीन टू मी, मीन के बाद फिर से टू मी आएगा क्या? ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे एंड सैड डैट और आई वॉज मीन होगा, क्या होगा? ये जो चेंज होता है सेकंड, यहाँ पे जो रहता है सेकंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और बाकी जो रहेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो आई वॉज मीन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में सही है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन पूछा गया, ऑप्शन नहीं है, बट आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो ओरिजिन का आपको बताना है कि आपका एडजेक्टिव क्या होता है। तो ओरिजिन का एडजेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट मैं बताता चलता हूँ, आप नोट करते हैं। ओरिजिन का एडजेक्टिव होता है ओरिजिनल, राइट। तो आप नोट करिए, बाकी ऑप्शन में जिसको पता होगा वो बताते चलेगा कॉमेंट सेक्शन में। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वेब, ये आता है क्वेश्चन, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एयरफोर्स वगैरह में भी आता है और नेवी में भी आता है। पास्ट पार्टिसिपल कोस्ट गार्ड में भी फुल चांसेस है। तो वेव का इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर होता है ओवेन, OVEN, OVEN, ओवेन, ओके। तो ये आपका मस्कुलिन ऑफ विच का मस्कुलिन बताना है, ओके। मस्कुलिन जेंडर, राइट, मस्कुलिन, ओके। तो विच का जो होता है, विच का होता है विजार्ड, नोट करते चलिए, विच का विजार्ड। और पुलर ऑफ टर्फ, टर्फ का जो आपको पुलर बताना है, ओके। तो टर्फ का ये पुलर कैसे बनेगा? तो TURFS, ये आपका पुलर। 18 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलते हैं गिव वन वर्ड। अब वन वर्ड आपको बताना है 19 का, राइट। वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन, वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। इसका होता है वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन, एपोस्टेट होता है। आप नोट कर लीजिए एपोस्टेट। अब एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और 20 से 25 फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि एयरफोर्स में भी आने हैं, नेवी में भी आने हैं, कोस्ट गार्ड में भी आने हैं। हॉर्सेस, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। हॉर्सेस कैकल, हॉर्सेस नी, ब्लीट, लॉ। तो इसका आपको बताना है हॉर्सेस का क्या होता है, ओके। तो ऑप्शन चलेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 20 का, और 20 पे चलते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए 20 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, हॉर्सेस का क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। इसका आपको बताना क्या है, यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, हॉर्सेस का बताना है नी, हॉर्सेस का क्या होता है? नी होता है, ओके। उसके बाद बात करेंगे वी एग्री, उसके बाद डैश मोस्ट थिंग्स। इसका आंसर क्या होगा? तो एग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वो आपको बताना है, राइट। 21 में एग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ओके। एग्री विथ समवन होता है, एग्री टू समथिंग होता है, और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, राइट। 21 का आंसर क्या होगा, ओके। तो एग्री विथ समवन, एग्री विथ समवन, एग्री टू समथिंग। तो यहाँ पे मोस्ट थिंग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आई बोरेड ए रुपी माई सन। आई बोरेड ए रुपी, बोरेड मीन्स क्या होता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आया है, तो इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। बोरेड, बोरेड ए रुपी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका सही आपको बताया। तो बोरेड रुपी फ्रॉम क्या होगा? माई सन, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। ए सेट ए पेन, ऑप्शन डैश परसेंट, ओके। तो ऑप्शन होगा हैज़, ऑप्शन बी होगा हैव, ऑप्शन सी होगा हैज़ बीन, ऑप्शन डी होगा हैव बीन, ओके। तो इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा 23 का, राइट। तो 23 का मैं आपको बता दूं, 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। सेट ए पेन, उसमें हैज़ होगा, हैज़ बीन होगा, या फिर हैव होगा, या फिर हैव बीन होगा। तो 23 का होगा इसमें ए सेट हैज़ ए पेन, इसमें देखिए हैज़ बीन, ओके, जो कि ऑप्शन ए में सही हो जाएगा।
यहाँ पे प्लूरल का सेंस है नहीं तो प्लूरल तो होगा नहीं, और प्लूरल में रहता तो ये लगता, तो ये तो क्लियर होगा ऐसे ही। पर्सेड है तो हैज़ बीन यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन वर्क हार्ड और, यहाँ पे आपको फिल करना वर्क हार्ड और, ओके, यू फेल, ऑप्शन बी है यू फेल्ड, ऑप्शन सी है यू फेल फॉल, ऑप्शन सी है यू विल फेल। ओके, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा फटाफट आपको बताना है। तो ये देखिए फेल का स्पेलिंग तो ये गलती है, तो ये तो होगा नहीं, सी तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया, इसको हटा दिए, ये आपका गलत है। अब फेल होगा, फेल्ड होगा, यू विल फेल होगा, क्या होगा तो आपको बताना है। तो 24 का आंसर जो होगा वर्क हार्ड और, आप मेहनत करिए या फिर आप फेल हो जाओगे, तो जो कि ऑप्शन डी आपका सही बैठ रहा है, तुम फेल हो जाओगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ही वाज ब्राउट बाय मिस्टर गुप्ता डैश डैश है, और इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन है ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है नो प्रिपरेशन। तो ब्राउट के साथ कौन सा प्रिपरेशन आपको यहाँ पे लगता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास जो भी नेवी की एग्ज़ाम देने वाले, चाहे बॉयज़ हैं गर्ल्स, और कोस्ट गार्ड की जो भी तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आएगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डबल प्रैक्टिस हो रहा है, समझ लीजिए कोस्ट गार्ड वाले। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सच में सपना ही है नेवी और कोस्ट गार्ड में जाना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जीके का भी प्रैक्टिस सेट लाए या नहीं, जीके का, साइंस का। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। आपका सपोर्ट रहेगा तो वही प्रैक्टिस सेट जल्द मिलेगा।